हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप साइंस के एग्जाम में जो आपको गैप मिल रहा है, इस गैप में अपनी साइंस को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे और इसके सिलेबस को पूरी तरह से रिवाइज भी कर लेंगे विद ईज। देखिए, आज आपको यह जानना जरूरी है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कितना पढ़ना है तो सबको पता है कि जितना आप पढ़ लोगे ये आपके लिए कम ही रहेगा। तो हमारा मेन फोकस है कि हमें क्या पढ़ना है, वहीं से हमारा जो साइंस है पूरा माना जाएगा। समझे? तो देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को कुछ भी छोड़ना नहीं है, कवर सब कुछ करना है। और इसको कवर करने के लिए आपको हर एक चैप्टर का फील जरूरी है। और एग्जाम टाइम में आपके पास टाइम आप जानते हो कि ऑलरेडी कम है गैप में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस का क्विक रिवीजन करेंगे। सिलेबस की बात बाद में करेंगे, पहले हम क्विक रिवीजन सीरीज की बात करते हैं। तो देखिए, इससे पहले आप सभी ने अभी तक जाना है कि हमने एक बैक बेंचर सीरीज को लॉन्च किया हुआ था। उस सीरीज का जो मेन मोटिव था वो यही था कि आप मिनिमम टाइम के अंदर, बेसिकली एग्जाम टाइम के लिए सीरीज डिजाइन की गई थी, आप एग्जाम टाइम में कम से कम टाइम में अपने कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर पाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज लॉन्च की, उसमें हर एक वीडियो की जो लेंथ थी वो 30 मिनट या उससे कम थी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बैक बेंचर्स के लिए 30 मिनट्स में कंप्लीट कराई जाएगी। हाँ, हियरिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर हमारा 30 मिनट्स, ये देख रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट 30 मिनट, कंप्लीट न्यूमेरिकल भी जो है ये 30 मिनट्स में फिनिश कराए गए। इसी तरह से अवर एनवायरनमेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप देख रहे हैं मिनिमम टाइम में इसको फिनिश कराया गया। और ये वीडियो ऐसी नहीं है कि 25 मिनट या 30 मिनट की है तो सर इसमें बहुत सारी चीज छूट रही होंगी, नहीं, इसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है डेप्थ में। यही तो इन वीडियोस की खासियत है कि ये डेप्थ में भी चली जाएंगी और क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो अगर आप साइंस का क्विक रिवीजन करना चाह रहे हो, फालतू की चीजों से बचना चाह रहे हो, तो एक बार इन वीडियोस को जरूर से चेक करें। इनको एक्सेस करने के लिए आप या तो चैप्टर के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करें, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, वहां से डायरेक्ट आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर एक चैप्टर उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उसको एक बार जरूर चेक करें। नाउ अभी हम आ जाते हैं कि हमारे जो साइंस का सिलेबस है वो क्या कहता है। देखिए, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें जो मेन चीज आपको समझनी है वो कुछ इस तरह से कि देयर आर 7 चैप्टर, भाई 7 चैप्टर हैं टर्म 2 साइंस के लिए। उनमें से 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी, 2 फिजिक्स और 1 चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो कार्बन कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। इसी तरह रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी इवोल्यूशन, ये आपका बायोलॉजी में पूछा जाएगा। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। और नेचुरल रिसोर्सेज में अवर एनवायरनमेंट। अब देखो, कुछ स्टूडेंट के लिए होगा कि भाई बायोलॉजी उनके लिए टफ होगी, कुछ के लिए फिजिक्स टफ होगी, कुछ के लिए केमिस्ट्री टफ होगी। तो देखो, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक है, क्या, क्विक रिवीजन सीरीज या बैक बेंचर सीरीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है, ये मेरी गारंटी है कि इन वीडियो को देखो, बस बहुत से बहुत 25-30 मिनट खर्च कर दोगे ना, तो आपको उसके बाद एक बहुत शानदार पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। क्योंकि इतना खतरनाक आपने इसमें रिस्पॉन्स दिया है बैक बेंचर सीरीज का, गाइस मैं पूरी ही ईमानदारी से और कॉन्फिडेंस से बार बार कहता हूं कि ये वीडियोस हर एक स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये वीडियो हजारों स्टूडेंट का फीडबैक के बाद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है ना? तो एक बार कोई भी टॉपिक आपको, कोई भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है, वेदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको चेक करें आप। नाउ अब देखो, हमारे पास जो भी जो हमें करना है वो इन्हीं 3-4 दिन में करना है। और आप ये वीडियो लेट देख रहे होगे तो 1-2 दिन का भी टाइम आपके पास होगा। तो पहली चीज मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि किसी चैप्टर को आप स्किप कर दोगे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी तक सीबीएसई ने दिया नहीं है कि इस चैप्टर में से इतने ही नंबर का आएगा। जो चैप्टर आपने स्किप कर दिया, हो सकता है उसमें ज्यादा पोर्शन आ जाए। बात समझ रहे हो? तो आपको किसी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, चाहे वो आपको हार्ड लगे या फिर इजी लगे। क्विक रिवीजन जरूर ले लो उसका, भाई मेरी वीडियो से ना लो, कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन एक आपके दिमाग में एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए। तो पहली गलती हमें ये नहीं करनी है कि किसी चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है। दूसरा कि रिवीजन करें तो पहले क्विक रिवीजन करें। तीसरी चीज आपको करनी है, डू नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इस 3-4 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर अपने साइंस के सिलेबस को पूरा कर लूं, तो फिर मुझे क्या करना है कि भाई पहले एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। ठीक, दूसरी बात क्या है कि भाई पीवाईक्यू मस्ट है, पीवाईक्यू तो मस्ट है, लेकिन अगर आप सारे पीवाईक्यू लगाने बैठ जाओगे तो 3 दिन में तो ढेर हो जाओगे।
नहीं लगेंगे। नाउ ठीक, नाउ पीवाईक्यू वर्सेस सैंपल पेपर अभी हम बात करेंगे। देखो यहां पर अगर आपको कम से कम टाइम में सिलेबस को फिनिश करना है तो मेरे सामने दो बातें हैं। क्या दो बातें? क्या कि पहली चीज तो आपको एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। दूसरी चीज आपको पीवाईक्यू तो करना ही है, बट अब सवाल यह आता है कि मैं क्या ऐसा मतलब क्या पढ़ूं पहले। तो देखिए हम सभी के पास कोई ना कोई पीवाईक्यू की बुक तो होगी ही होगी, ठीक। उस बुक में आपको हर एक चैप्टर का एक चार्ट बना के दिया जाता है, स्टैटिस्टिक, जिसमें बताया जाता है कि भाई इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस 2-3 सालों में सबसे ज्यादा पूछा गया है, बाकी सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन है ये कम से कम पूछा गया है। तो आप क्या करें, हर एक चैप्टर में से इसको तो इतना भयंकर तरीके से रट लें कि भाई ये आपका नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले एक टॉपिक हो गया, बट सीबीएसई का ये भी है कि जरूरी नहीं कि हर बार उसी टॉपिक से पूछे। तो आप देख रहे हो कि ये इसके अलावा एक दो और बिल्डिंग भी तो होंगी और टॉपिक्स वाली, तो इनको पहले प्रायोरिटी इसको दें, पहले प्रायोरिटी इसको दें, फिर इनको दें, ठीक। अभी के लिए इनको छोड़ दें, ठीक। अगर इजी नहीं है, थोड़ा टफ है, तो इनको ये बहुत जो कम पूछी जा रही है इनको छोड़ दें। अब आ जाओ आप नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर फिर से देखो कि जो बिल्डिंग सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग को, मतलब ऐसे टॉपिक्स को जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको पहले पहले कवर करें ज्यादा प्रायोरिटी के साथ, और जो बिल्डिंग जो टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कम पूछा रहा टॉपिक, इनको आप कम से कम मतलब जो है पहले इनको अच्छे से कर लें, इसको बाद के लिए छोड़ दें और नोट कर लें कि भाई ये मेरा छूट गया है टॉपिक, इसको मैं बाद में करूंगा। नाउ इसी तरह जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो पीवाईक्यू में जैसे बोला है ना कोई पीवाईक्यू मस्ट है, तो इन टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनकी बार बार ऐसी खिंचाई कर दें कि मजा आ जाए आपको, ठीक। नाउ नेक्स्ट है कि भाई पीवाईक्यू सर पे ध्यान दें या सैंपल पेपर पे। तो भाई मैं तो कहूंगा कि पहले अगर आपने पीवाईक्यू सारे नहीं किए हैं तो पहले पीवाईक्यू पे ध्यान दें, क्योंकि सैंपल पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। अगर आपने ये जो एनसीईआरटी वगैरह है इनको अच्छे से करके रखा है तो आप सैंपल पेपर इस टाइम में लगा सकते हो। तो कम टाइम में सिलेबस जो कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पहले इंपॉर्टेंट पढ़ें, और इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि भाई किसी ने ही बता दिया कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, इंपॉर्टेंट वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसका जो चार्ट है वो बिल्कुल डेटा के साथ, वैल्यूज के साथ हमें हर पीवाईक्यू बुक में मिल जाता है। आप चाहे कोई भी सैंपल पेपर वगैरह परचेज करें उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट फिनिश करेंगे तो आप हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, और जैसे आपके पास टाइम अगर बचता है तो आप यहां से ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी अच्छे से करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाकी के एक्स्ट्रा स्टफ में अपना टाइम बचा ले जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि एक चैप्टर में आपने अगर सब कुछ रगड़ने की कोशिश की तो बाकी के चैप्टर पर जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा। तो यही तरीका है सिलेबस को पूरी तरह से खत्म करके और रिवीजन करने का कम से कम टाइम में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने बैक बेंचर सीरीज की वीडियोस को देखा या नहीं देखा। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाएं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।